बड़ा होने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए धरती पर तो हम आए ही, हम किसी की फोटोकॉपी होकर के नहीं आए हैं ना। ये बात अपने आप में अधूरी है कि हमको राम के जैसा होना है। राम राम है, हम हैं। कृष्ण क्या राम के जैसा हुए? यद्यपि कहा यह जाता है कि कृष्ण जो है वो राम का ही रूप है, दूसरा रूप है, लेकिन दूसरा रूप होने पर भी कृष्ण ने अपनी छवि अलग बनाई कि राम के जैसे बनाई? राम जी के जैसे नहीं बनाई ना। जब एक रूप है दोनों, कहा यह जाता है अवतारवादी मान्यता के अनुसार कि अगले युग में जो राम थे वो दूसरे युग में कृष्ण बनकर के। यदि आप ही की मान्यता है कि वो दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति बनकर के आए, तो कृष्ण ने राम के व्यक्तित्व का अनुकरण किया कि अपना छवि अलग बनाया, अलग बनाया ना। तो हमको क्यों कहते हैं कि फलां के जैसे बन जाएगी? हम क्यों बने राम की तरह? जब कृष्ण नहीं बने राम के तरह, जब कबीर नहीं बने राम के तरह, जब बुद्ध नहीं बने राम के तरह, जब महावीर नहीं बने राम के तरह, जब मीराबाई नहीं बनी राम के तरह, जब सहजोबाई नहीं बनी राम के तरह, पलटू दादू जगजीवन नहीं बने राम के तरह, बल्कि अपने व्यक्तित्व का, अपने चैतन्यता का विकास करके अपना इतना बड़ा बना कि वह राम से अलग एक अलग छवि और एक अलग अपनी पहचान बनाई। तो हम भी मनुष्य जीवन धारण करके आए हैं, तो किसी के आदर्श से प्रेरणा तो हमें लेना है, लेकिन अपने चेतना को इतना विकसित करना है कि हमें अपनी पहचान अलग बनानी है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना चाहिए, किसी का फोटो कॉपी नहीं बनना। प्रेरणा लेना, राम जी से प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, कृष्ण जी से जरूर प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, सदगुरु कबीर से, दुनिया के जितने भी महामानव हैं, किसी वर्ग, किसी वर्ण, किसी पंथ, किसी परंपरा के जो भी महापुरुष हैं, उनसे जो भी उत्तम चरित्र का प्रेरणा लेने लायक है, जो उत्तम ज्ञान का, उत्तम आचरण का प्रेरणा लेने लायक है, वो प्रेरणा हम लेंगे जरूर, आदर के साथ लेंगे, सम्मान के साथ लेंगे, लेकिन हम अपने आप को किसी का फोटो कॉपी नहीं बनाए। एक व्यक्तित्व लेकर के हम आए हैं, तो उस व्यक्तित्व को स्थापित करेंगे कि हम भी इस संसार में आए थे, हमारी भी कुछ पहचान है। तो राम जी ने अपनी पहचान मर्यादा के रूप में बनाई, कृष्ण जी ने अपनी पहचान प्रेम के रूप में बनाई, और भगवान शिव ने अपनी पहचान क्या बनाई? करुणा के रूप में बनाई। इसलिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है कर्पूर गौरम कौन अवतारम? करुणा अवतारम। हालांकि लोग उसको गांधा अवतारम बना दिया है, चिलमा अवतारम। दुर्भाग्य है ये। देवता वो चीलम गांजा भांग के कारण नहीं है, देवता वो गले में नाग लपेटे रहने के कारण नहीं है, देवता वह है करुणावतार। उसका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ है कि अपना रहने के लिए घर न हो, फिर भी कहा जाता है कि दुनिया वालों को घर देता है। देता हो कि न देता हो सीधी जाने, हम कभी लाइन में खड़ा होने गए नहीं है, हमको मिला नहीं तो हम कैसे बता रहे। लेकिन दुनिया वालों की मान्यता के अनुसार उन्हें औढ़रदानी कहा जाता है, भोलेनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं उसका नाथ। तो इस दृष्टिकोण से भी उसे यदि आप देव कहते हो, तो अपने रहने के लिए जिसे घर ना हो फिर भी दूसरे को करुणा बस घर दे देता हो, तो उस करुणा के कारण वो महादेव है। उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया है कि अपना वो भांग धतूरा खा ले लेकिन दूसरे के उत्तम खाने की व्यवस्था करे। इस करुणा के कारण वह देवों के देव महादेव कहलाते। अपना चलने के लिए गाड़ी न हो, बैल पर चल लेना पड़े, पहनने के लिए कपड़ा न हो, मिर्ग का छाला पहन ले, लेकिन दूसरे को यदि जरूरत पड़े तो एकदम अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दे, दूसरे को जरूरत पड़े तो अच्छी अच्छी सवारी दे दे, अपने सवारी की कभी चिंता न करे, अपने सुख की कभी चिंता न करे, अपनी सुविधा की कभी चिंता न करे, बल्कि दुनिया के सुख सुविधा और सम्मान की चिंता करे, उसी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो शिव जी इसलिए देव नहीं है क्योंकि वो पत्थर के रूप में, शिव जी इसलिए देव है कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ।
आप भी अपने हृदय को करुणा से भरिए ना, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सत्य को अपने जीवन में धारण करिए, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी अपने हृदय में प्रेम को भर जाने दीजिए, आपको पत्थर को कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात दुनिया को कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता को मानता हूं, लेकिन आपके फार्मूला के अनुसार पत्थर को भी मैं देव मानने के लिए विवश नहीं, बल्कि मैं प्रेम को मानता हूं, इसलिए मैं देवता को मानता हूं। मैं करुणा को मानता हूं, कैसे नहीं मानता हूं? प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम के अवतार हैं तो कबीर साहब ने प्रेम का समर्थन किया कि तिरस्कार किया? समर्थन किया ना। अभी तो तुरंत साखी पढ़े कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। ये प्रेम का समर्थन है कि विरोध है? ये समर्थन है। इसका मतलब है कि कबीर साहब कृष्ण को मानते हैं। यदि सत्य के अवतार के रूप में भगवान श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम सत्य के इतने बड़े पक्षधर हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का प्रारूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पत्थर है रामेश्वर में बैठा हुआ वो पत्थर भगवान है, बल्कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ईश्वर की परिभाषा देते हुए ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। अब कहिएगा कि ये चौपाई भी कबीर साहब बना दिए हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को कबीर साहब ने नहीं लिखा है ना। तो राम जी का चरित्र लिखते लिखते, राम जी का जीवन दर्शन लिखते लिखते वाल्मीकि जी ने उसमें व्यावाली के मुख से ये कहलवाया है। जब प्रश्न किया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसे कहे, तो मानो तो देव न तो पत्थर वाले का दिमाग धमकेगा इस, तो उसको सुनना चाहिए। श्री राम जी ने ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य मेवेश्वरो लोके, थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सत्यम ईश्वरो लोके बराबर सत्य मेवेश्वरो लोके। थोड़ा विश्लेषण करने पर अर्थ और स्पष्ट होगा, सत्यम ईश्वर लोके, इस लोक में, लोक माने संसार, पूरे संसार में यदि ईश्वर की पहचान कुछ हो सकती है तो वह सत्य के रूप में हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर साहब केवल कह रहे हैं। कबीर साहब तो 600 वर्ष से पुकार करके कह ही नहीं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी ने उसको सत्य कहा और कबीर साहब ने उसको सांच कहा। तो सत्य में और सांच में क्या अंतर है भाई? केवल तत्सम और तद्भव का अंतर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसको व्याकरण के तत्सम प्रारूप में हम सत्य कहते हैं, उसी को तद्भव लोक भाषा में, तद्भव में, देशज में उसको हम क्या कहते हैं? सांच कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं सत्य मेवेश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माने जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसी के हृदय में आप माने परमात्मा, आप माने ईश्वर, आप माने भगवान। राम जी कहते हैं कि जिसके सत्यम ईश्वरो लोके, इस संसार में, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। और कबीर साहब कहते हैं जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। राम जी के और कबीर साहब के दर्शन अलग अलग नजर आए कि एक नजर आया? ईश्वर के मामले में एक नजर आया ना। धर्म के मामले में यदि आप कहेंगे तो कबीर साहब सत्य को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, प्रेम को धर्म मानते हैं, दया को धर्म मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं दया धर्म का मूल है, जहां दया तहां धर्म है।
जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब का दर्शन है कि नहीं? श्री राम जी कहते हैं कि धर्म भी आश्रित है, तो किसके ऊपर आश्रित है? सत्य मूलानी सर्वाणी सत्य मेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा श्रिता। सत्य पर ही सदैव सब धर्म क्या है? आश्रित है, आधारित है। सत्य न हो किसी धर्म के अंदर, प्रेम न हो किसी धर्म के अंदर, तो धर्म खोखला है। कबीर साहब का दर्शन यही कह रहा भैया। तुम कबीर साहब को राम के विरोधी सिद्ध करते हो, तुम कबीर साहब को सनातन के विरोधी सिद्ध करते हो। कबीर साहब नास्तिक है, धर्म नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। इस आधार पे सिद्ध करोगे भैया? कैसे सिद्ध करोगे? जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, अथवा ये कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, उसी जगह राम जी दर्शन लेकर के खड़े हैं। और वो कहते हैं कि सत्य धर्म सदा श्रिता है, कि जिस धर्म के आधार में, जिस धर्म के आश्रय में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सहनशीलता है, सचमुच में उसी को धर्म कहा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि संस्कृत में होने के नाते उसका मैं कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर रहा हूं, तो थोड़ा गोस्वामी जी से भी पूछ लीजिए, जिन्होंने वाल्मीकि राम जी का हिंदी अवधि में अनुवाद किया है। गोस्वामी जी इसका अनुवाद क्या करते हैं? धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। ये चौपाई हमने तो नहीं बनाई है ना, यह चौपाई कोई कबीरपंथी तो नहीं बनाया। ये चौपाई उसी राम जी को आदर्श मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उन्होंने कहा कि धर्म न दूसर सत्य सत्य। तो यदि जो देव पत्थर मानने वाले लोग हैं, उनके अनुसार तो होना चाहिए कि धर्म न दूसर टीका समान है, धर्म न दूसर जटा समान है, धर्म न दूसर त्रिवेणी में डुबकी लगाना, धर्म न दूसर गंगा में पाप कटाना, लिखना चाहिए था। क्योंकि उसको तो कबीर साहब का नाम सुन करके नीम का काढ़ा उसको पीना पड़ता है। तो कबीर साहब का नाम सुनते ही लगता है कि उसके मुंह में कोई नीम का एकदम काढ़ा डाल दिया है। और कहते धूप तो निर्गुण वाला न है, इसीलिए कहता है गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं डुबकी लगाने का विरोध नहीं करता हूं, क्यों करेगा कोई विरोध? साहब जैसा बताए कि भागलपुर से मैं आता हूं, बिहार से, वो गंगा नदी के किनारे के आसपास ही अपना आश्रम है, और जरूरत पड़ती, मौका लगता, नदी में थोड़ा तैरना, खेलना, नहाना अच्छा लगता है। तो हम लोगों के आसपास में आप लोग तो गंगा जी थोड़ा यात्रा करके जाना पड़ता है, हमें तो यात्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो गंगा में ऐसा नहीं कि नहाता नहीं, नहाता हूं, लेकिन इस भाव के साथ नहीं नहाता हूं कि डुबकी मारेंगे तो पाप कट जाएगा। इस भाव के साथ नहाता हूं कि नदी है, बहता जल का स्रोत है, स्नान करना चाहिए। मनुष्य को कहा जाता है कि शरीर में कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए, तो चाहे वो खेल करके करे, चाहे तैर करके करे, चाहे दौड़ करके करे, करना चाहिए ना। तो नल पे, चापा नल पे नहाएंगे, कुआं पे नहाएंगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा, रगड़ेंगे। नदी उतना, गंगा जी जैसा नदी मिल जाए तो फिर क्या कहना है? तो उसमें नहाना कोई बुरी बात नहीं, हमारी देश की सभ्यता की संस्कृति की एक पवित्र नदी है। उस नदी में जाकर के यदि श्रद्धा भाव के साथ आप डुबकी लगाते हैं, भक्ति भाव के साथ डुबकी लगाते हैं, तो आपकी भावना का कद्र है, आदरणीय है आपकी भावना। लेकिन इतना बात ध्यान रखिए कि इस भाव के साथ यदि आप डुबकी लगाने जाते हैं कि एक डुबकी मारेंगे और जन्म जन्म का पाप कट जाएगा, तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम भ्रम में हो। पाप उस नदी में डुबकी लगाने से नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा पाप कट सकता है यदि कोई पीड़ित आत्मा है, कोई रोता हुआ आत्मा है, कोई दुख से, पीड़ा से तड़प रहा है, और उसके दुख और पीड़ा में जा करके आप सहभागी बन करके उसके आंसू में यदि आपने डुबकी लगा लिया और उसके आंसू को पोंछ दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाग दी, तो आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं।
यदि कोई भूखा आदमी है और आपके पास सामर्थ्य है, आप गंगा में डुबकी लगाए कि न लगाए, यदि उसकी भूख में जाकर के अपनी डुबकी लगा दी और उसकी भूख को दूर करने का आपने प्रयत्न कर दिया, तो समझ लो कि आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, किसी भी कारण से लाचार है, विवश है, परेशान है, उलझन में फंसा हुआ है, और अपने सामर्थ्य के बदौलत जाकर के उसके पीड़ा में आपने डुबकी लगा दिया और उसके पीड़ा को दूर करने का अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर दिया, तो आपके पाप कट सकते हैं। लेकिन प्यासे को तो हम पानी पिलाएंगे नहीं, जा करके हम कांवड़ में जल भरेंगे। यतीन्द्र साहब जी बड़ा सुंदर सुंदर टॉपिक डालते हैं आजकल, एक लोटा जल सब समस्या के हल। एक लोटा जल वहां पर चढ़ाने से आपके पाप का अंत हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि प्यास से तरफता हुआ कोई आदमी की बात तो छोड़ो, यदि कोई प्यास से तरफता गधा भी मिल जाता है और उसको भी पानी पिला करके आप उसकी प्यास बुझा देते हैं, तो आपके पाप कट जाएंगे, आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। आदमी की बात तो बहुत दूर की बात है, एक कुत्ता भी प्यास से तरफ रहा है, उसको भी आपने पानी पिला करके उसके प्यास से उसको मुक्ति दिला दी, तो भगवान पर जल चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कबीर साहब के नजर में वो ये नहीं कहते कि मैं देवता नहीं मानता, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। शालिग्राम कहो, शिवलिंग कहो, जो कह लो बराबर है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। अब बोलनहारा पूजिए, वो ये नहीं कहते पूजा मत कीजिए। व्यर्थ कोई कहता है कि कबीर साहब पूजा छोड़वाते, कबीर साहब कहते पूजिए, लेकिन कहां पूजिए? बोलनहारा पूजिए, पाहन से का काम। पाहन से क्या काम? हाँ, उसका काम है, उसका उपयोग कीजिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली। उपयोग कीजिए ना, वो पत्थर का उपयोग है, उसको जल चढ़ाने में उसका क्यों उपयोग कर रहे हैं? चक्की बना करके उसका ऐसा उपयोग कीजिए कि आटा भी बना दे थोड़ा सा, तो उसी में उसकी धुलाई पुछाई हो जाए, बस हो गई पूजा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। साहब ये नहीं कहते कि देवता नहीं है, साहब ये भी नहीं कहते कि पूजा मत करो, बल्कि साहब के पूजा करने का स्थान, पूजा करने का दृष्टिकोण केवल अलग है, और कोई चीज किसी से भिन्न होने के कारण वह गलत नहीं होता है। जैसे एक बात मैं बताऊं, आपके और हमारे बीच में ये सब कैमरा लगा हुआ है, लगा है ना? आप बैठे हैं उधर से, हम लोग बैठे हैं इधर से। आप किस मुंह बैठे हुए हैं? आपकी दिशा क्या है बताइए? पूरब है वो, हम लोग तब तो पश्चिम है, पश्चिम मुख बैठे हुए हैं। हम दोनों एक जगह भले बैठे हैं, लेकिन हम दोनों के बैठने की दिशा अलग अलग है ना? आप पूरब मुंह बैठे हैं, हम पश्चिम मुंह बैठे। हम दोनों के बीच में ये कैमरा लगा हुआ है। उधर चाहे आप 500 आदमी बैठे हैं कि 5000 आदमी बैठे, संख्या आपकी ज्यादा है। अब बहुसंख्यक समाज आप हैं, तो आप बहुसंख्यक लोगों से मैं पूछूं कि कैमरा किधर रखा हुआ है? आपकी अपेक्षा किस दिशा में कैमरा रखा हुआ है? तो आप 500 आदमी मिलकर के क्या कहिएगा? किधर रखा हुआ कैमरा? पूरब में। हम लोग यहाँ 5 आदमी हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक थोड़ा। हमसे पूछिए कि कैमरा किधर रखा हुआ है, हमको क्या कहना चाहिए? है नहीं समझ में आई कि हम लोगों की संख्या कम है, दबे कुचले हैं हम लोग अल्पसंख्यक, आप है बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक कह रहा है उधर से कि कैमरा पूरब में रखा हुआ है, तो इधर जो अल्पसंख्यक लोग बैठे हुए हैं उनको भी आपके सुर में सुर मिला के कह देना चाहिए कि पश्चिम में रखा हुआ है, कहना चाहिए। कुछ लोग मुड़ी हिला रहे कि हाँ कहना चाहिए। गजब बात।
यदि आपके डर से, आपकी संख्या को देख करके, आपके भय से हम कह दें कैमरा सचमुच में पश्चिम में रखा हुआ है, तो कबीर साहब कहते हैं ये दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। इसी को भ्रम कहा जाएगा, इसी को डर कहा जाएगा, इसी को लालच कहा जाएगा। 500 आदमी कह रहा है कि कैमरा पूरब में है, इस 5 आदमी की क्या औकात है कि ये कह दे कि पूरब में, पश्चिम में है? क्यों कहेगा? अब 500 से आदमी लाठी लेके खड़ा कि हम कह रहे हैं तो तुमको कहना पड़ेगा। कबीर साहब कहते नहीं भैया, मैं सच्चे पद का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। कबीर का दर्श। वो कहते हैं कि तुम्हें यह कैमरा पूरब में दिखाई देता है, तुमको मुबारक, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हुआ हूं, मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूं, तो मेरा यथार्थ कहता है कि कैमरा कहां रखा हुआ है? पश्चिम में रखा हुआ। वो तुम्हारे विरोध में जा रहा है, तुम्हारे विपरीत जा रहा है, लेकिन विरोध में और विपरीत जाने के बावजूद ये बात सच है कि तुम भी गलत नहीं हो, साथ साथ यह बात भी सच है कि मैं भी गलत ना हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे देखने का नजरिया अलग है और हमारे देखने का नजरिया अलग है। आप पश्चिम से देख रहे हो, इसीलिए कैमरा आपको पूरब में दिखाई दे रहा है, और हम पूरब से बैठ करके देख रहे हैं, इसलिए हमको कैमरा पश्चिम में दिखाई दे रहा है। आप जड़ से शुरुआत करते हो, इसलिए आपको देवता पत्थर में दिखाई दे रहा है, और हम चेतन से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमको देवता आत्मा में दिखाई दे रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम नहीं मानते और आप मानते हो। तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तुम्हारी दृष्टि जड़ पर टिकी हुई, इसलिए जड़ तक जाकर के अटक जाती है, और हमारी दृष्टि की शुरुआत ही चेतन से होती है। हमारी दृष्टि की, हमारी पूजा ही चेतन से होती है। इसलिए चेतन देव जो आत्मा के रूप में विराजमान है, चाहे वह आदमी के शरीर में हो कि चाहे चींटी, हाथी, कुत्ता, घोड़ा के शरीर में हो, जितने भी आत्मा है सब परमात्मा के स्वरूप है। ये कबीर साहब का दर्शन है। ये कबीर साहब कहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप देवता को मानते हैं कि नहीं मानते, हम मानते हैं। मतलब यह भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं कि मानते हैं, लेकिन इस धारणा के साथ नहीं मानते कि मानो तो देव न तो पत्थर। इस धारणा में नहीं मानते। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है पत्थर पत्थर है और देवता देवता है। कबीर साहब का दृष्टिकोण यह कहता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। यदि सामने में गोबर रखा हुआ हो तो उसको हलवा मान करके नहीं खाया जा सकता। झूठ का खेला झूठ से नहीं होना चाहिए। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस संबंध में एक बड़ा रोचक कहानी कहा करते कि पूरे दुनिया में झूठ की फरेब की कहानी कैसे चलती है। रोचक कहानी क्या थी? हो सकता है गुरुदेव यहाँ पर छत्तीसगढ़ की धरा पर बराबर आया करते थे। अभी मैं एक परसठी पड़ता है इलाका धमतरी जिला में, आज से लगभग 10 दिन पहले वहां से मैं कार्यक्रम करके आया, तो वहां एक बेचारा के सामने जब माइक गया तो वो बोल रहे थे कि इस छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, धमतरी इलाके में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी 57 वर्ष से आते थे। कितने वर्ष? 57। अब हो सकता है उसका कैलकुलेशन 1-2 साल दाएं बाएं हो, लेकिन वो बता रहे हैं मान लो कि 57 न ही हो, 50 ही हो, तो 50 कम हुआ क्या? हाँ 55 ही हो, 2 आगे हो कि 2 पीछे हो, बेचारे को हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हो जाए। लेकिन वो बता रहे थे कि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस धमतरी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के इलाके में लगभग 57 वर्ष से उनका आगमन होता था। तो 57 वर्ष जिस व्यक्तित्व का समय जिस इलाके में गुजर गया हो, तो उसके व्यक्तित्व से व्यक्ति परिचित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तो कभी न कभी सुनने का मौका मिला होगा। आज मेरे मुंह से थोड़ा सा सुन लीजिए, याद शायद ताजा हो जाए। कहानी क्या कहते थे कि एक किसान था, बेचारा गरीब था। किसान तो अक्सर गरीब होता ही है, पहले भी था आज भी है। वो केवल किसी तरह से अपना खेती गृहस्थी करके साल भर खाने पीने का जुगाड़ बढ़िया से कर ले, बस वही किसान सफल माना जाता है।
खेती गृहस्थी करके कोई अमीर हो गया हो, लखपति करोड़पति, आज तक पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं देखा गया है। देखा गया है? इसलिए किसान को गरीब माना ही जाता, और वाजिब है किसान गरीब होता ही है। तो कहानी यह कहती है कि किसान, मान लो कि धन के दृष्टिकोण से वो गरीब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सामर्थ्य से उपजा हुआ जो अन्न है, उपजी हुई जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था सबके जीवन का आधार है। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारा और आपका भी कर्तव्य होता है कि ठीक है, किसानों की मेहनत उसको अमीर बना सके कि ना बना सके, लेकिन किसानों के प्रति हमारे दिल दृष्टि में, दिमाग में इतना सम्मान होना चाहिए कि किसानों को इस धरती का देवता बना करके उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो अन्न न देते तो फिर हमारा पालन पोषण नहीं। तो जय जवान, सचमुच में जय जवान जो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पर खड़े होकर के, और जय किसान जो अन्न पैदा करके कम से कम हमारी जीविका का भरण पोषण करते। पैसा हमारे पास बहुत हो, चावल नहीं उपजे तब क्या होगा? सब्जी न पैदा हो तो क्या होगा? और कुछ न पैदा हो तो क्या होगा? तो उस अन्न पैदा करने वाले किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। खैर, प्रसंग दूसरा है। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि एक गरीब किसान था, और वह किसान दिन भर खेत में हल चलाते चलाते जब पसीना से तरबतर हो जाते, तो घर से जो भी रोटी नमक मिर्च मसाला आता था भोजन के लिए, तो थोड़ा शीतल छाया में खाने के ख्याल से बगल में एक सेठ जी का होटल था, भोजन का होटल। चापाकल भी वहां था, चापानल, और एक छायादार वृक्ष भी था। तो किसान बेचारा वो सोचता था कि खेत में हल चलाते चलाते तो धूप में तब ही जाते हैं, खाने के वक्त में थोड़ा बैठने का फुर्सत 10-15 मिनट मिलता है, तो ऐसा करते हैं कि वहां पानी की भी सुविधा है, वृक्ष की छाया भी है, होटल में 2-4 लोग आते जाते भी रहते हैं, तो उसी बहाने यदि वहां बैठ जाएंगे तो शीतल छाया भी मिल जाएगी, पानी भी नजदीक में मिल जाएगा। अब बैठे रहेंगे तो उस बैठे के क्रम में आने जाने वाले लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी, तो मन भी बहल जाएगा। इस नाते से वो खेत में न खा करके, और होटल के सामने जो वृक्ष था वहां एक बेंच लगी हुई थी, तो उसी पर आके बैठता, केली खाता था। वो बेचारे मस्ती से खाता, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन अचानक 1 महीना तक लगातार ये क्रम चलने के बाद तो दुकान का जो सेठ था तो एक चिट्ठा लाया, बिल वाला चिट्ठा, और बिल किसान के हाथ में थमा दिया। किसान ने कहा, कौन चीज का बिल है भाई? सेठ ने कहा, बिल यह है कि तू मेरे होटल में बैठ के खाना खाया है। किसान ने कहा कि होटल में हम कब खाए? तो घर से जो नमक मिर्ची अचार सत्तू रोटी जो भी आता था, वृक्ष की छाया में यहाँ बैठ करके हम खाए हैं, उसमें कौन सा बिल लगेगा? सेठ ने कहा, तुम नहीं समझते हो, लगेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सत्तू खा करके, नमक रोटी खा करके इस तरह कोई पहलवान रहता है? तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक है, प्रोटीन ठीक है, विटामिन ठीक है, जितने भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया सब ठीक ठाक चल रहा है, तो खाली सत्तू खाने से होता है, नमक रोटी खाने से? तो कहा तब सेठ ने कहा, ये मामला है कि तुम मेरे दुकान में, जो दुकान के करीब जो बैठ करके खाते हो, तो ठीक है, खाते तो तुम सत्तू हो, लेकिन हम जो यहाँ पर पनीर और बिरयानी तड़का लगाते हैं, मटर वाला छोले भटूरे बनाते हैं, उसका सेंट भी उस सत्तू के साथ साथ तुम्हारे अंदर जाता है, जिसके वजह से सत्तू नमक रोटी खाने के बावजूद भी उस सुगंधी के माध्यम से सब विटामिन प्रोटीन तुम्हारे अंदर जाता है। तो इसलिए ये 1 महीने का बिल है, ये चिट्ठा, इतना पैसा हुआ, ये देना पड़ेगा। किसान बेचारा आवाज रह गया, परेशान हो गया, भोला भाला था, और सेठ थोड़ा तिकरमबाज था। सेठ होने के लिए तिकरमबाज थोड़ा होना ही पड़ता है, नहीं तिकरमबाज होगा तो होगा कैसे? उसको घी में डलडा मिलाना पड़ेगा, हल्दी में लकड़ी मिलाना पड़ेगा। हालांकि नहीं भी मिलाए तो भी कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, कभी नहीं मिलाना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी,
लेकिन बहुत कम समय में जिसको धनवान बनना होता, गोस्वामी जी से कहे फार्मूला थोड़ा बदल दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, हम फार्मूला बदल नहीं सकते। उन्होंने चालाकी की कि आप फार्मूला बदलिए न बदलिए, हम बदल डालते हैं। आधा रहने दिया गोस्वामी जी की बात, आधा फार्मूला अपना बदल दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचहूं दूध मिला बहु पानी। धनवान बनना तो सेठ होने के लिए लोग तिकड़म अपनाता है। बेचारा वो सेठ भी यही तिकड़म अपनाया कि धन तो बढ़ ही रहा, पर किसान को भी पेंच में फंसावे। लिस्ट दिया कि इतना हुआ, 1 महीना मेरे होटल के करीब बैठ करके खाने, सामान कुछ नहीं लिया, केवल बनाने वाला सेंट जो आता था उसका टैक्स जोड़ दिया। किसान बेचारा परेशान हो गया कि एक तो हम किसान है, गरीब है, किसी तरह नमक सत्तू खाते, छाया में बैठ के खाए और सेंट का पैसा जोड़ रहा है। वो बेचारा चिंतित रहने लगे। चिंतित रहते 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 अचानक सेठ का तर पैसा लाया, टाल देता था कि अच्छा देखेंगे, लेकिन चिंता में रहता था। संजोग से एक संत का दर्शन हुआ, यतीन्द्र साहब मिले होंगे उससे। तो जब एक संत से उनकी मुलाकात हुई, संत ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा चेहरा दिन प्रतिदिन गिरते क्यों जा रहा है? उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं कि मेरा शरीर क्यों गिर रहा है। कबीर साहब की बात याद रखिए, चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। चिंता जिसके अंदर होगी उसका चिंतन घटेगा, उसका शरीर घटेगा, उसके स्वास्थ्य घटेंगे, उसके जीवन की उन्नति और प्रगति घटेगी। इसलिए नियम यह कहता है, नीति यह कहती है, संत और गुरुजन कहते हैं कि कोई ऐसा काम न करो कि तुम्हारे दिल और दिमाग पर चिंता सवार हो जाए। चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो किसान बेचारा चिंता करता था, जिसके कारण उसका शरीर घटता जा रहा था। संत से जैसे मुलाकात हुई, संत ने पूछा भैया तू बड़े तंदुरुस्त रहता था, शरीर क्यों घट गया? आखिर अपने मन की व्यथा उस संत के सामने उन्होंने बताया। संत कहा ही उसको जाता है जो दुनिया के सामने में जो समस्या एकदम पहाड़ के जैसा दिखता हो, एक संत की युक्ति के सामने में पहाड़ जैसा समाधान एकदम राई की तरह दिखता हो, उसी को तो संत, उसी को विवेकी, उसी को पारखी, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। उस विवेकवान संत ने कहा कि बस इतनी सी समस्या है, यही तो उसका चुटकी में समाधान हो जाए। क्या समाधान होगा? यतीन्द्र साहब का समाधान है, बड़ा शॉर्ट समाधान। उन्होंने बताया कि ऐसा करो कि जैसे को तैसा, जस को तस, वो जैसी युक्ति से तुम्हारे पास लड़ रहा है तो वही युक्ति तुम भी प्रयोग करो, जैसा कि कबीर साहब ने किया। मानो तो देव न तो पत्थर। कबीर साहब के दूसरा फार्मूला लाने की क्या जरूरत, वही फार्मूला लगा देते हैं। मानो तो गोबर न तो हलवा। पराजित हुआ कि नहीं? तो संत ने सिखाया कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा फार्मूला वो लगाया है वही फार्मूला तुम्हें भी लगाना। वो फार्मूला लगाया है कि सेंट से तुम्हारा पेट भरा है, सब्जी के सुगंध से, अच्छी बात है, कल जाके कह देना कि परसों पैसा दे देंगे। जा करके कहा। किसान जैसे गया कि सेठ जी पूछा कि पैसा लाया जी? कहा अच्छा सेठ जी चिंता मत कीजिए, कल एकदम पैसा आपका 100% मिल जाएगा। संत ने युक्ति बताई, एक डब्बा दिया और उस डब्बा में लगभग 100 रुपए का खुला पैसा। खुला के क्या बोलते हैं आप लोग? चिल्लर। और चिल्लर वाला दे दिया। 100 रुपए डब्बा में, एक हाथ के डब्बा में भर दिया। किसान अपने अंगोछा में, अपने गमछी में, चादर में उसको लपेट करके ले दे गया सेठ के पास। सेठ ने कहा कि पैसा दो। किसान ने कहा रुकिए, हड़बड़ाइए मत, पैसा लाया हूं, चिंता मत कीजिए। गुरु की युक्ति जब किसी को मिल जाती है ना, तो वो कमजोर नहीं रहता, वो पहलवान हो जाता है। होता है कि नहीं? उन्होंने कहा सेठ जी चिंता मत कीजिए, आज सचमुच में आपका पैसा हम देने वाले। सेठ ने कहा दीजिए। किसान ने कहा ठीक है, जो झोला में लेना है कि चादर में लेना, तो चादर फैलाइए। सेठ चादर फैलाया। किसान वो डब्बा जो पैसा भरा हुआ था वो लाया,
कभी दाएं में, कभी बाएं में, कभी ई कान कभी यू कान के सामने पैसा झनझना रहा है, मतलब डब्बा को हिला रहा है। तो डब्बा को हिलाने से 10 मिनट जब हिलाते हिलाते हो गया, पैसा डाल ही नहीं रहा है, झन 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 कर रहा है। तो सेठ ने पूछा, अरे भैया दिमाग खराब हो गया, ये क्या डब्बा हिला हिला के झन 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 कर रहे हो, पैसा डालो। सेठ ने कहा, पैसा दे ही तो रहा हूं, 1 महीना खाया हूं, तो कम से कम 30 घंटा भी तो झनझनाने दो। तुमसे 30 दिन खाया हूं, तो हमसे कम से कम 30 घंटा कम से कम झनझनाने दो। 30 घंटा नहीं दे सकते तो 30 मिनट दे दो, आधा घंटा झनझनाने दो। तो बोला, ये झनझनाने से क्या होगा? कहा, पैसा चुकाना है, मैं चुका रहा हूं। सेठ ने कहा, पैसा चुकाने का ये कौन सा तरीका है? किसान ने कहा कि तुम्हारे होटल में भोजन खाने का ये कौन सा तरीका है कि हम नमक सत्तू अपना खाए हैं, और तुम्हारे सेंट का पैसा जब बन सकता है, तो तुम्हारे सुगंध से जब हमारा पेट भर सकता है, तो हमारे पैसे की झंझनाहट से तुम्हारा थैला क्यों नहीं भर सकता है? क्यों नहीं भरेगा? जैसे को तैसा यही जवाब है। मानो तो देव न तो पत्थर, मानो तो गोबर न तो हलवा। तुम्हारे सेंट से हमारा पेट भर सकता है, तो हमारे भी पैसे की खनक से, हमारे भी पैसे की झंझनाहट से तुम्हारा थैला भर जाना चाहिए। यदि इस तर्क से तुम सहमत नहीं हो कि पैसे की झंझनाहट से भला थैला कैसे भर सकता है, तो तुमको इस तर्क से भी सहमत होना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ बनने वाले सब्जी के सुगंध से हमारा पेट कैसे भर सकता है। यदि तुम इस तर्क से सहमत नहीं हो कि गोबर कभी हलवा नहीं हो सकता, तो हमारे भी इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि देवता कभी पत्थर नहीं हो सकता। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है। वैसे 3-4 दृष्टिकोण की मैंने चर्चा की। यथार्थवादी है वो, समन्वयवादी है वो, अस्पष्टवादी है वो, समतावादी है वो, पुरुषार्थवादी है वो। तो सब पर तो अभी विश्लेषण नहीं हो सकता, एक ही तथ्य पर विश्लेषण करने में ये समय हो गया। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि कबीर साहब देवता की, भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की पूजा के विरोधी नहीं है, बल्कि उनके पूजा का दृष्टिकोण अलग है, उनकी ईश्वर की मान्यता का दृष्टिकोण अलग है, उनके परमात्मा का दृष्टिकोण अलग है, उनके देवता का दृष्टिकोण अलग है, उसके भगवान का दृष्टिकोण अलग है। वो कहते हैं कि हम चैतन्य में ही सबको समाहित देखते हैं, इसलिए आरती करने के लिए कहते हैं, तो आरती कीजिए आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखूं प्राण पियारा, भक्ति भाव और नहीं भेवा, दया स्वरूपी करिले सेवा, सत्संगत मिली शब्द विराजे, धोखा द्वंद भरम सब भाजे, काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई, शून्य ध्यान सबको मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। कहा ही कबीर, सुनो नर नारी, कहा है कबीर, यह रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। धरती के जितने नर नारी हैं, कबीर साहब कहते हैं कि इस आत्मा को केवल संभार ले, आत्मचिंतन को कोई संभार ले, आत्मा की रहनी और वृत्ति को कोई संभाल ले, तो कबीर साहब कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं कि सदा आनंद रहे नर नारी। चाहे वह नर हो चाहे वह नारी हो, वो सदैव सदैव के लिए आनंदित रहेगा। तो आत्मा को आधार बना करके कबीर साहब ने अपना व्यापक दर्शन रखा। इसलिए कबीर साहब की दृष्टिकोण में करुणा से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय, प्रेम से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, क्षमा से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, सत्य से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है, सहनशीलता से भरा हुआ हृदय ही देवता का हृदय है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब की निगाह में वह हरेक व्यक्ति देवता है जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ है। वह हरेक व्यक्ति देवता है जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। वह हरेक व्यक्ति देवता है जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। क्योंकि सनातन परंपरा में जो सगुणवाद की मान्यता है, वह भी कहता है कि राम इसलिए देवता है क्योंकि उसकी दृष्टि में धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
उस राम की भी दृष्टिकोण में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। उस राम की भी दृष्टिकोण में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। धर्म का जो व्यापक रूप राम की दृष्टि में है, धर्म का वही व्यापक रूप सदगुरु कबीर की दृष्टि में है। इसलिए कोई व्यक्ति कबीर साहब को यह कह करके अवहेलना नहीं करना चाहिए कि वो सनातन के विरोधी है, बल्कि कबीर साहब तो सनातन के सबसे बड़े झंडावदार हैं। सदगुरु कबीर साहब सनातन के प्रबल समर्थक हैं। कबीर साहब नास्तिकता के कटघरे में नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि कबीर साहब परम आस्तिक और महा आस्तिक है। उससे बड़ा आस्तिक तो कोई हो ही नहीं।